नरक, इससे बड़ी क्या नरक होगी बोलो, अघोर नरक भोगता है। उस समय माता की परिस्थितियों में भी परिवर्तन आता है। माता क्या करती है? कटु तीक्ष्णो लवण आदि रुक्षमलादि भिरुरबड़ई, कड़वा तीखा खट्टा ये सब खाती है। माता को तो चाहिए कि महाराज उन दिनों में अपने मन को मारे, अपने मन को महाराज ध्यान में करे और उन दिनों पर साधना करे और इन सब चीजों का त्याग करे। माता को चाहिए जिस समय जीव गर्भ में हो उस समय माता को चाहिए रामायण पढ़े, गीता पढ़े, महापुरुषों के प्रवचन सुने, कथाएं सुने, तो बेटे में रामकृष्ण जैसे संस्कार आएंगे। आजकल तो माताओं की भी स्थिति है। माताएं जब दिन भर जब रामायण पढ़ती थी, जब राम गीता सुनती थी, जब भागवत सुनती थी तो रामकृष्ण जैसे संस्कार आते थे। अब आजकल माताएं जब दिन भर टीवी देखेंगी तो जब बेटा जन्म लेगा तो छठी के दिन गाएगा कि दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गिरा एक वहां गिरा, ये काहे का दिल था, लोहे का था, पीतर का था, महाराज मान लो जुड़ा काहे नहीं। लेकिन कैसी स्थिति है देखो, हमारे यहाँ ये नहीं है। आप माताओं को भी चाहिए कि उन दिनों पे अपने मन को मारे। एक संस्कारवान बच्चे को जन्म देना अगर है तो उनके लिए पहले प्रयास करें, मानस जी का पाठ करें और कोशिश करें प्रवचनों को सुने, सत्संग को सुने। आज अभिमन्यु ने चक्रव्यूह कहाँ सीखा था बोलो? गर्भ में, है कि नहीं? गर्भ में ही सीखा था ना। तो हमारी भी पर जिम्मेदारी है कि माता के गर्भ में ही हमारे बच्चों को हमारे संस्कार मिल जाए। ये बड़ी अच्छी बात है। तो आज है मैया देवहूति को ज्ञान दे रहे हैं कपिल भगवान कि 9 महीने का जो अंतराल है, 9 महीने के बाद ये जीव को बार बार जब इतनी पीड़ा होती है तो ये परम सत्ता से कहता है एक बार इस गर्भ रूपी नरक से हमें बाहर निकाल दो। हम बाहर जाकर के ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिस वजह से हमें दोबारा इस गर्भ रूपी नरक में आना पड़े। मानो 9 महीने 10 दिन के अंतराल में उस परम सत्ता का आभास होता है। वो परम सत्ता कहती है तुम्हें बाहर जाकर के हमारे नाम, हमारे रूप, हमारे गुण, हमारी लीला, हमारे धाम का ध्यान करना पड़ेगा तो हम इस गर्भ रूपी नरक से तुम्हें बाहर निकाल देंगे। लेकिन उस समय तो गर्ज होती है, तो गर्ज में तो कह देता हाँ हाँ सब करेंगे सब करेंगे। तो भगवान प्रसूतिका नाम की वायु को आदेशित कर देते हैं और प्रसूतिका नाम की वायु धक्का मार देती है। और जैसे ही प्रसूतिका धक्का मारती है तो ये माता के गर्भ रूपी नरक से बाहर गिर पड़ता है। और जैसे ही बाहर गिरता है वैसे ही कहने लगता क्वा क्वा क्वा, कहाँ 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 आ गए। और जैसे ही कहाँ कहाँ किया वैसे ही माता वो बड़ा सा